Dear friends, I Dr. Shamsher Singh welcome you all to my SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ शंख पुष्पी। शंख पुष्पी के हमारी बॉडी में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑफ शंख पुष्पी दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट बट वी पीपल्स आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो शंख पुष्पी हमारी बॉडी में क्या क्या करती है, हमें कैसे लेनी चाहिए और व्हाट आर द मेडिकल बेनिफिट्स। Because this is a scientific channel, I will discuss all the scientific things with you people। तो हम पहले बात करते हैं इसको शंख पुष्पी क्यों कहते हैं। बेसिकली अगर हम इसको देखें तो दिस इज ए प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। ये एक प्लांट से पाया जाने वाला एक प्रोडक्ट है विच इज वेरी कॉमनली अवेलेबल इन द आयुर्वेदा। तो बेसिकली इसके जो प्लांट के फ्लावर्स होते हैं दैट आर अपेयर और दैट आर लुक लाइक ए शंख, जो हम मंदिरों में गुरुद्वारे में बजाते हैं शंख, उसकी तरह दिखाई देते हैं। ये बेल शेप होते हैं, इसलिए इसका जो नाम पड़ा उसको शंख पुष्पी कहते हैं। ये जो शंख पुष्पी है इट इज ए ग्रीन लीफ प्लांट। ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्लांट लीफ से और रूट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसकी हमारी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पहले मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ शंख पुष्पी। तो शंख पुष्पी में क्या क्या पाया जाता है, अगर हम ये बात करें तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जिसको शंख पुष्पीन कहते हैं, कॉन्वोलिन कहते हैं, कॉन्वोलामीन कहते हैं, शंख पुष्पाइन कहते हैं। ऐसे इसके एक्टिव कंपोनेंट्स है। अदर देन दैट इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, डी ग्लूकोज होता है, रेमनोज होता है, सॉर्बिटोल होता है, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। इंस्टेड ऑफ दैट इसके साथ बहुत अच्छे और भी एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जिसको स्टीरोल्स कहते हैं, जैसे कि बीटा सीटोस्टीरोल्स। ऐसे कुछ स्टीरोल्स इसमें पाए जाते हैं। एंड अदर देन दैट इट आल्सो कंटेन ए पाल्मेटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, लाइनोलिक एसिड। ऐसे कुछ टाइप के और भी कंपोनेंट पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल हैं। अब हम बात करते हैं कि शंख पुष्पी हमारी बॉडी में कौन कौन से मेडिकल बेनिफिट्स देती है। जो हम फर्स्ट बात करते हैं तो इट इज ए गुड ब्रेन टॉनिक। ये आप लोगों के ब्रेन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। जो लोग ये कहते हैं कि वेन एवर आई रीड एनीथिंग, मैं कुछ भी पढ़ता हूं मेरे को याद नहीं रहता, उस केस में ऐसा पाया गया है इन सम प्री क्लिनिकल एज वेल एज क्लिनिकल स्टडीज। उसमें यह देखा गया है कि इट इंप्रूव द लेवल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन। जो शंख पुष्पी है इट कंटेन ब्रह्मी। जो ब्रह्मी है और शंख पुष्पी है बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ब्रेन, because in your brain it improve the level of dopamine, serotonin as well as GABA and glutamate। ये जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर हैं ये आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेमोरी, लर्निंग एंड कोग्निशन। जिन लोगों की याददाश्त वीक रहती है, इफ दे विल टेक शंख पुष्पी, अगर वो शंख पुष्पी का कंजम्पशन करते हैं तो इट इज वेरी बेनिफिशियल। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर हम ब्रेन से सफर करते हैं, हमारी लर्निंग वीक है, हमारी मेमोरी वीक है, बिकॉज बच्चों में भी ये पाया जाता है और एज के साथ ये डेवलप भी होता है जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं। तो हमें कितनी मात्रा में शंख पुष्पी लेनी चाहिए? अगर आप मार्केट में देखें तो शंख पुष्पी इज अवेलेबल ऑन द नेम ऑफ शंख पुष्पी। आप शंख पुष्पी के नाम से ही इसको परचेज कर सकते हो। जहां इसको ब्रेन टॉनिक भी कहते हैं, ब्रेन स्टिमुलेंट भी कहते हैं, जहां इसको शंख पुष्पी टॉनिक भी कहते हैं। तो अगर आप देखें तो उसके जो बॉटल है उसके ऊपर इसका डोज जो है वो अवेलेबल होता है, वहां पे लिखा होता है कि आप किस मात्रा में इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बेसिकली ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है तो दैट मीन इट इज नॉट हैविंग एनी मेजर हार्मफुल इफेक्ट। बट फिर भी हम अगर कंसीडर करें तो हमें कोई भी चीज एक डोज में लेनी चाहिए। तो अगर हम बात करें कि इफ यू आर कंज्यूमिंग द लिक्विड शंख पुष्पी, जो कि वैद्यनाथ और सम अदर कंपनीज, डाबर, दे आर प्रोवाइडिंग एंड दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, अगर हम उसकी बात करें तो सुबह और शाम 1 से 2 चम्मच और शाम को 1 से 2 चम्मच आप पानी में या दूध में डाल के ले सकते हैं। और अदर देन दैट अगर हम टेबलेट की बात करें तो यू कैन कंज्यूम 1 to 2 टेबलेट और 1 to 2 कैप्सूल डेली। अगर हम इसके एक्सट्रैक्ट की बात करें या इसके शरबत की बात करें तो वो भी हम 5 से 10 ml जो है डेली कंज्यूम कर सकते हैं। अब हम ये बात करते हैं कि ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो बच्चों की मेमोरी वीक है, उनकी लर्निंग वीक है, अगर आप उनको ये देते हैं, सपोज 2-3 मंथ आप उनको पिलाते हैं तो उनकी मेमोरी अच्छी, जो वर्किंग मेमोरी है वो अच्छी काम करती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ स्टडीज ने रिपोर्ट किया है कि इट इज यूजफुल इन पार्किंसन डिजीज।
जिन लोगों के हाथों में ट्रिमर्स आते हैं, जहां उनकी बॉडी में फैटीग रहती है, स्पाज्म रहता है, रिजिडिटी रहती है, जहां जिन लोगों को चलने में दिक्कत रहती है, ऐसी कई प्रॉब्लम में शंख पुष्पी इज फाउंड टू बी बेनिफिशियल। ऐसा कई स्टडीज ने रिपोर्ट किया है कि शंख पुष्पी जो है पार्किंसन में यूजफुल है, बिकॉज इट इंक्रीज द लेवल ऑफ डोपामीन। ये जो आपके कुछ ब्रेन के पार्ट्स हैं जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, स्ट्राइटम कहते हैं, जहां निग्रोस्ट्राइटल एरिया है, जहां आपका बेसल गैंग्लिया है, उसमें ये डोपामिन का जो लेवल है उसको इंप्रूव कर देती है। दैट्स व्हाई इट इज बेनिफिशियल इन केस ऑफ पार्किंसन। अगर हम उसके बाद बात करें तो जिन लोगों को स्लीप प्रॉब्लम है, रात को नींद नहीं आती, इनसोमनिया से सफर करते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज इट रिलैक्स द ब्रेन, इट रिड्यूस द स्ट्रेस। ये स्ट्रेस को कम करती है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी यूजफुल फॉर दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एसोसिएटेड इंसोमनिया। जिनको रात को नींद नहीं अच्छी आती, वो लोग भी इसका कंजम्पशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें एंजाइटी, जिन बच्चों को चिड़चिड़ापन है, जहां आप अडल्ट हैं, जहां ओल्ड एज में आपको चिड़चिड़ापन सा रहता है, आप किसी से भी झगड़ा करते हैं, तो देन दिस इज ए वेरी यूजफुल प्रोडक्ट फॉर दोज प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम के लिए ये बहुत अच्छा है। अगर हम देखें उसके बाद डिप्रेशन, डिप्रेशन में ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है उसमें उनके ब्रेन में ये डोपामीन और नोर एपिनेफ्रिन का जो लेवल है, क्योंकि बोथ आर न्यूरोट्रांसमीटर, उनको ये बैलेंस करती है और डोपामीन का लेवल एनहांस करती है, जिससे उन लोगों को खुशी मिलती है, बिकॉज इट प्रमोट हैप्पीनेस। तो ये हैप्पीनेस प्रमोट करती है। दैट्स वाई जो डिप्रेशन में लोग रहते हैं उनके लिए शंख पुष्पी बहुत बेनिफिशियल है। ये था रिलेटेड टू ब्रेन। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, खाने के सिस्टम की, कि अगर आप शंख पुष्पी लेते हैं तो आपकी डाइजेशन में क्या इफेक्ट आते हैं। ऐसा कई स्टडीज ने रिपोर्ट किया है कि शंख पुष्पी डाइजेस्टिव ट्रैक में मॉइस्चर का काम करती है और इट इंप्रूव द डाइजेशन, बिकॉज ये आपकी जितने भी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं उनको इंप्रूव करती है, जिससे आपकी डाइजेशन फास्ट होती है। उसके बाद अगर हम देखें, कुछ स्टडीज ने रिपोर्ट किया है कि इट इंक्रीज द लेवल ऑफ म्यूसिन इन योर स्टमक। ये म्यूसिन का लेवल बढ़ाती है, जिससे जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको भी उससे रिलीफ मिलती है। दैट्स व्हाई ब्रह्मी इज वेरी यूजफुल। अगर आपकी डाइजेशन स्लो है, आपको खाया पिया पचता नहीं है, जहां आपको कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस केस में आप शंख पुष्पी का कंजम्पशन, ब्रह्मी का कंजम्पशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इन केस ऑफ हार्ट, ये आपके हार्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज ऐसा कुछ स्टडीज ने रिपोर्ट किया है कि सपोज इट रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ कार्डियक प्रॉब्लम। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम रहती है उसकी जो प्रेवलेंस है, उसकी जो डिजीज है, उसको ये कम करती है, बिकॉज शंख पुष्पी जो है इट इज वेरी बेनिफिशियल इन केस, because it lower the level of triglyceride, cholesterol, LDL and VLDL। ऐसा प्री क्लिनिकल स्टडीज ने रिपोर्ट किया है कि आपकी बॉडी में, आपके जो ब्लड में बैड फैट है, जिसको आप LDL कहते हो, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स हैं, जहां अगर हम कहें ट्राइग्लिसराइड्स हैं, जिन लोगों का ब्लड थिक रहता है उसकी थिकनेस को ये कम करती है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी बेनिफिशियल टू मेंटेन द हार्ट रेट। ये आपके हार्ट रेट को भी मेंटेन करती है। उसके बाद अगर हम बात करें इन केस ऑफ यूरिनरी सिस्टम, अगर आपको यूरिन बार बार आ रहा है, जहां आपको यूरिन करते टाइम जलन होती है, तो ब्रह्मी इज वेरी यूजफुल। आप ब्रह्मी को दूध में डाल के, पानी में डाल के, जहां टेबलेट फॉर्म में है तो टेबलेट फॉर्म में पानी के साथ ले सकते हैं। ये जो बाथरूम की जलन है उसको कम करती है, बिकॉज जो ब्रह्मी की तसीर है वो बहुत ठंडी होती है। दैट्स वाई जिन लोगों को लिवर प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिनका HGOT HGPT लेवल बड़ा रहता है, अगर वो ब्रह्मी का कंजम्पशन करते हैं तो लिवर के लिए ब्रह्मी बहुत ही ठंडी है, इसकी तसीर बहुत ठंडी है, जिससे उनको आराम मिलता है। सो दैट्स वाई अगर आपको यूरिनरी प्रॉब्लम है आप ब्रह्मी का कंजम्पशन कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन रहता है कि ये किस फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि ये सिरप फॉर्म में अवेलेबल है, एक्सट्रैक्ट फॉर्म में अवेलेबल है, शरबत फॉर्म में अवेलेबल है, कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है। आप किसी भी टाइप की जो ब्रह्मी है उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप पाउडर फॉर्म में करते हैं देन यू शुड टेक 1 to 2 टेबल स्पून। अगर आप टेबलेट करते हैं तो मैक्सिमम 2 to 3 टेबलेट पर डे। अगर आप इसको सिरप फॉर्म में करते हैं तो 1 to 2 टेबल स्पून। अगर आप इसको
शरबत फॉर्म में करते हैं तो 5 से 10 ml पर डे ले सकते हो। आप किसी भी फॉर्म में ब्रह्मी का जो कंजम्पशन है वो कर सकते हो, बिकॉज इट इज आल्सो वेरी यूजफुल इन केस ऑफ बेड वेटिंग। जो बच्चे बेड पे बाथरूम कर देते हैं, रात को सोते हुए उनका बाथरूम निकल जाता है, ऐसा कुछ स्टडी ने रिपोर्ट किया कि ब्रह्मी लेने से ये जो बेड वेटिंग की प्रॉब्लम है वो भी कम होती है। तो दीज आर दी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई हैव डिस्कस विद यू, सो यू मस्ट सब्सक्राइब एसएसबी फार्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल, share our previous video, and you are welcome. Thank you very much.